7 साल की बच्ची का फूला हुआ पेट देख मास्टर जी सन्न रह गए। अस्पताल की रिपोर्ट ने खोल दिया पिता के घिनौने सच का राज। नमस्कार, मैं विवेक वर्मा। वर्मा स्टोरीज के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। कभी कभी एक मासूम बच्चे की आंखों में छिपी खामोशी उस पूरे समाज का आईना होती है जो अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर चलता है। आज की कहानी एक ऐसी नन्ही बच्ची की है जिसने अपनों के बीच रहकर भी वो दर्द सहा जिसे सहने की उम्र उसकी नहीं थी। शहर के बाहरी इलाके में सरस्वती विद्या मंदिर नाम का एक छोटा सा सरकारी स्कूल था। वहाँ के शिक्षक श्रीमान राघवेंद्र दीक्षित एक बहुत ही संवेदनशील इंसान थे। उनकी क्लास में एक 7 साल की बच्ची पढ़ती थी जिसका नाम था अन्नू। अन्नू पढ़ने में बहुत होशियार थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह बहुत सुस्त रहने लगी थी। उसका पेट असामान्य रूप से फूला हुआ था। राघवेंद्र जी ने कई बार अन्नू से पूछा, बेटा, क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? क्या तुमने घर पर कुछ गलत खा लिया? लेकिन अन्नू हमेशा अपनी नजरें झुका लेती और बस इतना कहती थी, सर, पेट में बहुत भारीपन सा लगता है। अन्नू का पिता कैलाश गांव का एक मशहूर ठेकेदार था। वह बाहर से बहुत शरीफ दिखता था, हमेशा धोती कुर्ता पहनकर मंदिर जाना, बड़े बुजुर्गों के पैर छूना उसकी आदत थी। गांव के लोग उसे धर्मपरायण मानते थे। अन्नू की माँ का देहांत उसके जन्म के समय ही हो गया था। तब से कैलाश ने उसे अकेले ही पाला था। लोग अक्सर कहते थे, कैलाश जैसा बाप मिलना किस्मत की बात है, जिसने अपनी बेटी को पालने के लिए दूसरी शादी तक नहीं की। लेकिन राघवेंद्र जी को कुछ अजीब लगता था। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद उन्होंने देखा कि अन्नू सीढ़ियों से उतरते हुए दर्द से करा रही थी। राघवेंद्र जी तुरंत उसके पास पहुंचे और उसे उठाकर अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जब बच्ची का परीक्षण किया तो उनके चेहरे पर पसीने आ गए। उन्होंने राघवेंद्र जी को एक कोने में बुलाया और कहा, शिक्षक जी, बच्ची के पेट में इन्फेक्शन है, लेकिन यह कोई सामान्य बीमारी नहीं है। इसके शरीर पर चोट के पुराने निशान हैं और यह कुपोषण का शिकार है। राघवेंद्र जी दंग रह गए। कुपोषण? लेकिन उसके पिता तो इतने सक्षम हैं, वह उसे सब कुछ खिलाते हैं। डॉक्टर ने गंभीरता से कहा, नहीं, यह बच्चा भूखा है और शारीरिक यातना का शिकार है। इसका पेट इसलिए फूला हुआ है क्योंकि वह गंदगी और गलत खान पान की वजह से अंदरूनी सूजन से ग्रसित है। राघवेंद्र जी ने उसी समय तय किया कि वह इस बात की तह तक जाएंगे। उन्होंने अन्नू से बड़े प्यार से बात की, बेटा, अगर तुम मुझसे सच नहीं बोलोगी तो डॉक्टर अंकल तुम्हारा इलाज नहीं कर पाएंगे। क्या तुम्हारे पिता तुम्हें खाने के लिए नहीं देते? अन्नू डरते डरते फपक पड़ी, सर, बाबूजी दिन भर बाहर रहते हैं। जब वो घर आते हैं तो वो मुझे घर के काम के लिए मजबूर करते हैं। अगर मैं काम नहीं कर पाती या स्कूल में कम नंबर आते हैं तो वो मुझे खाना नहीं देते। वे मुझे कमरे में बंद कर देते हैं और कहते हैं कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो वो मुझे हमेशा के लिए कहीं छोड़ आएंगे। राघवेंद्र जी का खून खौल उठा। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस ने कैलाश के घर पर छापा मारा तो वहां का मंजर देखकर सब कांप उठे। घर के एक अंधेरे कोने में अन्नू के लिए कोई बिस्तर नहीं था, बस एक बोरी बिछी थी। रसोई में ताला लगा था और कैलाश के कमरे में तरह तरह के व्यंजन रखे थे। कैलाश को जब पुलिस ने पकड़ा तो उसने नाटक शुरू कर दिया, ये सब झूठ है, मैं अपनी बेटी का कितना ख्याल रखता हूँ, ये मास्टर जी मुझे फंसा रहे हैं। लेकिन तभी वहां की पड़ोसन, जो डर के मारे आज तक चुप थी, सामने आई। उसने कहा, इंस्पेक्टर साहब, कैलाश बाहर बहुत शरीफ दिखता है, लेकिन घर की चार दीवारी में वो एक राक्षस है। वह अन्नू को किसी न किसी बहाने से पीटता है और उसे घंटों भूखा रखता है ताकि वह रोना बंद कर दे। पुलिस ने कैलाश के बैंक खातों की जांच की तो पता चला कि उसने अपनी बेटी के नाम पर कई संस्थाओं से अनाथ बच्ची बताकर लाखों का चंदा ले रखा था। वह उस बच्ची को एक जरिया बनाकर अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। अदालत ने कैलाश को उम्र कैद की सजा सुनाई। अन्नू को सरकार ने एक सुरक्षित अनाथालय में भेजा, जहां राघवेंद्र जी ने खुद उसकी पढ़ाई और देखभाल की जिम्मेदारी ली। आज अन्नू पूरी तरह स्वस्थ है और वह अब तीसरी कक्षा में है
उसकी आंखों में अब वो डर नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए चमक है। दोस्तों, समाज का मुखौटा पहनकर घूमने वाले लोग अक्सर घर की चौखट के अंदर क्या कर रहे हैं ये हम कभी नहीं देख पाते। अगर आपके आसपास कोई बच्चा ऐसा है जो शांत रहता है, सहमा हुआ है या जिसके शरीर पर निशान है, तो नजरअंदाज न करें। आपकी एक छोटी सी पहल किसी की जिंदगी बचा सकती है। अन्नू तो संभल गई, लेकिन ऐसी न जाने कितनी बच्चियां होंगी जो समाज के डर से अपना मुंह नहीं खोल पा रही हैं। आज की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि संस्कार केवल बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि अपनों के प्रति हमारी जिम्मेदारी और प्रेम में होते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि समाज में बढ़ते इस तरह के ढोंग को रोकने के लिए हमें और ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा करें। वर्मा स्टोरीज पर ऐसी ही सच्ची भावनाओं और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी और एक नई सीख के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनों के साथ रहिए। धन्यवाद।